हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस, राइट। तो कई बच्चों ने अपनी क्वेरीज में बताया कि सर हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर को एक तरीके से हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, राइट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। एग्जांपल है हमारे पास एनिलीन, बेंजीन, और इस पर हमने NH2 कनेक्ट कर दिया। दिस इज एनिलीन, राइट। तो कई बार हमारे क्वेश्चन आता है कि एनिलीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाइए। रेजोनेंस एक बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है कि हम कई हाइड्रोकार्बन या कई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रेजोनेंस की वजह से उनको मोर स्टेबल बताते हैं, राइट। यानी एक तरीके से स्टेबिलिटी को शो करता है रेजोनेंस, कोई भी कंपाउंड कितना स्टेबल है उस चीज के बारे में। तो अगर रेजोनेंस किसी भी कंपाउंड में है तो डेफिनेटली वहां पर उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जरूर बनेगी, ठीक है। रेजोनेंस चेक करने का तरीका है डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। एक तरीके से यहां पे अंदर पाई पाई कॉन्जुगेट है, राइट। यानी कि पाई पाई बॉन्ड अल्टरनेट है। डबल बॉन्ड को एक पाई बॉन्ड कह सकते हैं हम यहां पर। तो पाई बॉन्ड सिंगल, सिग्मा बॉन्ड, पाई सिग्मा, इस तरीके से डबल सिंगल एक तरीके से अल्टरनेट है, राइट। तो इस तरीके से अल्टरनेट होते हैं तो ये क्या बनता है, एक रेजोनेंस बनता है, ठीक है। तो बच्चों, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम इसकी कैसे बनाते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को सीख रहे हैं यहां पर। तो इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी जो बनेगी, तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। वही सिंपल हमने एनिलीन बनाया। तो जब कभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर तैयार करनी हो आप लोन पेयर से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो रिंग वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है उनमें हमेशा लोन पेयर से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो लोन पेयर होता है इसको हम अगले सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। जैसे ही लोन पेयर अगले सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर होता है तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है। अगर देखें तो 2, 3, 4 और एक लोन पेयर आ रहा है तो 5 यानी 5। इस कार्बन वैलेंसी 5 हो जाती है, जबकि कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, हाईएस्ट 4। तो जैसे ही ये लोन पेयर यहां पे आता है तो कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है। उस ड्यूरेशन ये अपने डबल बॉन्ड को अगले वाले कार्बन की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, यानी अगले वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा। तो ये इस तरीके से ट्रांसफर होते जाते हैं, ये आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इस वाले पाई बॉन्ड को हम ऐसा कैसा रखेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन डबल बॉन्ड जब यहां पर मूव हुआ तो यहां पे कौन साइन आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को अगले बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे ही बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर 2 शर्तें लग जाती हैं। पहली कि इस कार्बन वैलेंसी 5 हो जाएगी। कैसे, कार्बन पास बॉन्ड गिनिए 1, 2, 3, एक हाइड्रोजन होती है 4 और एक नेगेटिव बॉन्ड बन के आ रहा है 5। तो कार्बन वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जबकि कार्बन वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। दूसरा लॉजिक है, जैसे नेगेटिव को यहां पे ट्रांसफर करते हैं यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। और बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन होती है रेजोनेंस की कि यहां पर कभी भी 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यू नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को आगे की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो इसका जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, जैसे डबल बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर किया तो यहां पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव जैसे ट्रांसफर किया तो यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड ऐसा कैसा, डबल बॉन्ड NH2, राइट। अब हम क्या करेंगे, वही जब तक ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ जाता, यानी लोन पेयर ऐसे घूमते हुए वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ जाता, तब तक हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम नेगेटिव को यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे वापस से डबल बॉन्ड आ जाएगा। 2 डबल बॉन्ड पास पास हो नहीं सकते क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन होती है पाई पाई बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, यानी पाई सिंगल, पाई सिंगल, पाई सिंगल ऐसे होते हैं, राइट। और सेकंड बात करें तो कार्बन वैलेंसी 5 भी हो सकती है। जैसे आप नेगेटिव को यहां पे ट्रांसफर कर दोगे तो कार्बन वैलेंसी 5 ही हो जाएगी। कैसे, 2 बॉन्ड है 3, एक ट्रांसफर हो रहा है 4 और एक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होती है 5। तो कार्बन वैलेंसी 5 हो गई। तो हम कार्बन वैलेंसी को 5 से बचने के लिए आप इसको आगे ट्रांसफर कर दो। तो बच्चों, नया जो पॉइंट आएगा यहां पर वो आएगा, देखिए ये वाला बॉन्ड ऐसा कैसा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है। नेगेटिव को यहां पे ट्रांसफर किया तो यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड जब आगे ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, राइट।
अब हम इस माइनस को ट्रांसफर कर देंगे अगले सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो जैसे सिंगल बॉन्ड की तरफ करेंगे तो इस कार्बनिक वैलेंसी वापस से कितनी हो जाएगी 5, 2, 3, 4 और एक इस पे हाइड्रोजन होता है 5 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे वापस से अपनी पोजीशन पे भेज देंगे। ये जो पाई बॉन्ड होता है वापस लॉन पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन पे चला जाएगा और क्या बनेगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर एनिलीन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाती है। तो बच्चों एनिलीन की टोटल यहां पर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। तो लास्ट वाली एक बार बता देता हूं, जैसे नेगेटिव यहां पे ट्रांसफर किया, यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये वाला बॉन्ड ऊपर जाके नाइट्रोजन पे वापस से लॉन पेयर बना लेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है टोटल 5। बच्चों जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं ये सब एक इमेजिनरी होती हैं, तो इनकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसे बनाते हैं एक बार आप यहां पे देख लें। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका होता है कि हम इस तरीके से पाई बॉन्ड का अल्टरनेट, जो पाई बॉन्ड की जो पोजीशंस चेंज हुई हैं हम उनको डॉट डॉट करके शो करते हैं। इसमें नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज एक यहां पर आया जो कि एक तरीके से अगर हम नंबरिंग दे तो ऑर्थो पोजीशन होती है। एक नेगेटिव साइन यहां पर आया, ये भी ऑर्थो पोजीशन है अगर उधर की साइड से देखे तो। और जो नीचे वाली ये पैरा पोजीशन है, यानी नेगेटिव साइन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। पाई बॉन्ड यहां पर भी रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं NH2 और NH2 पे कौन साइन रहा है, प्लस साइन। तो बच्चों ये जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो किसी भी रेजोनेंस की ओरिजिनल स्ट्रक्चर को शो करता है। ये सभी इमेजिनरी होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड की पोजीशंस चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनिलीन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है CS2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। बच्चों इस कंपाउंड का नेम होता है विनाइल क्लोराइड, राइट, विनाइल क्लोराइड। आप इसे वाइनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें रेजोनेंस को चेक करें, क्या इसमें रेजोनेंस है, तो देखते हैं पाई सिंगल लॉन पेयर। बच्चों ये जो कंडीशन होती है रेजोनेंस की, ये है पाई लॉन पेयर कॉन्जुगेट, जो कि एक रेजोनेंस की कंडीशन होती है। पाई लॉन पेयर यानी इधर वाले कोने पर पाई है तो उधर वाले किनारे पर कौन है, लॉन पेयर है, राइट। तो अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, वही मैंने आपको फंडा बताया कि लॉन पेयर को अगले सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें रेजोनेंस है पाई सिंगल लॉन पेयर, हाँ रेजोनेंस तो है, तो लॉन पेयर को अगले सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए जरा क्या चेंज आएगा, इस कार्बन वैलेंसी 5 हो जाएगी, 2, 3, 4, एक लॉन पेयर आ रहा है 5। तो हम डबल बॉन्ड को कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, यहां पर। तो बच्चों नया स्ट्रक्चर बन जाएगा CS2, डबल बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर हुआ तो यहां पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन, क्योंकि जब ट्रांसफर होता है तो माइनस साइन आता है। जो भी एटम या ग्रुप यहां पर है जो इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड को गेन कर रहा है उस पर माइनस साइन आता है, और जो डोनेट करता है उस पर प्लस साइन आता है। बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, बच्चों इस पे साइन आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों विनाइल क्लोराइड की रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है वो कितनी स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, 2। अब हमें यहां पर बनाना है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो आप इस पूरे क्वेश्चन को जो भी आपको यहां पे लिखा हुआ है विनाइल क्लोराइड, आप इसको सिंगल बॉन्ड में बना लें। तो हम यहां पे सिंगल बॉन्ड पे बना लेंगे CS2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। आप इसके नॉर्मल इसके जो लॉन पेयर है उनको लगा दें। यहां पर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, माइनस साइन आया, एक वहां पर एक प्लस साइन आया, और जहां जहां बॉन्ड है पाई बॉन्ड की जो पोजीशंस रही है आप वहां पे डॉट डॉट लगा दें। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं और आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। सो थैंक यू।